दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा कि बीएड में लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। दोस्तों, ये सभी छात्रों के साथ काफ़ी परेशानी वाली बात है कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, और इस कोरोना काल में तो काफ़ी परेशानी होती है बच्चों को लेसन प्लान बनाने के लिए। क्योंकि बीएड के कॉलेज खुले या नहीं खुले, लेसन प्लान बनाना अनिवार्य है। ये डायरियाँ ज़रूर कॉलेज में जमा होती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाठ योजना। पाठ योजना में सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 प्रकरण संविधान सभा। तो दोस्तों, ये है सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र की संविधान सभा का प्रकरण है। इसमें क्या सभी समान रहता है, लेकिन कुछ अपने टॉपिक एंड क्वेश्चन चेंज हो जाता है, जबकि फॉर्मेट यही रहता है। तो अन्य सब विषय वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं और इसी आधार पर कोशिश कर सकते हैं बनाने की। तो दोस्तों, यह है आपकी लेसन प्लान डायरी बीएड सेशनल 2021-22। आपके रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, नेम, या आपका टीचर, सब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये आपका प्रमाण पत्र जो कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा किया जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, अब आ गया अपना काम का पॉइंट। दोस्तों, हमें सर्वप्रथम इधर वाले कॉर्नर में कक्षा, उसके जस्ट नीचे विषय, इधर दिनांक एंड कालांश और समय अवधि लिखते हैं। और इसके बाद दोस्तों, प्रकरण अपने को रजिस्टर के बीच सेंटर में लिखना चाहिए। प्रकरण अपना जो भी होगा वह लिखने के बाद में विषय वस्तु सार, आपको जिस प्रकरण को चुनना होता है उसके 3 शिक्षण बिंदु चुनो, और उन्हीं 3 शिक्षण बिंदुओं से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी बातें आप यहाँ लिख सकते हो। विषय वस्तु सार यही है। जैसे मेरे संविधान सभा है, इसमें मैंने लिखा है कि व्यक्तियों का वह समूह जिसने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर शासन चलाने के लिए नियम व कानूनों का निर्माण किया, उसे संविधान सभा कहते हैं। दोस्तों, इसको आप अगर किसी के पास नागरिक शास्त्र है तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकता है। और इसके बाद आगे चले दोस्तों, इसके बाद अपना रहता मुख्य तथ्य। सेकंड बिंदु है मुख्य तथ्य। मुख्य तथ्य में इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके अंतर्गत 3-4 बातें जो मुख्य रूप से आवश्यक होती हैं उन्हें लिखना होता है अपन को। जैसे इसके अंतर्गत लिखा है, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय संविधान में कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परंतु विशेष परिस्थिति में संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो अपना मुख्य तथ्य में यही 3-4 बिंदु लिखने रहते हैं। और इसके बाद में अपन आता है मुख्य शब्दावली। मुख्य शब्दावली, इसके अंतर्गत जो कठिन शब्द, जैसे अपन 2-3 कठिन शब्द मिल जाता है जिनका अर्थ निकल रहा हो, वह अपन 3-4 मुख्य शब्द लिख देते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि सिर्फ 3 शिक्षण बिंदु चुनना जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मेरा पहला शिक्षण बिंदु है जैसे संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा के सदस्य। 3 शिक्षण बिंदु आप चुन लो। और उसके बाद में आपको उद्देश्य निर्धारण। तो इसमें उद्देश्य निर्धारण सभी विषयों का समान रहता है, बल्कि आपको ओनली केवल चेंज करना होता है। जैसे ये इधर वाला ज्ञानात्मक, ज्ञान अवबोध, ज्ञानोपयोग, ये सभी सेम रहता है। ओनली चेंजिंग अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंदर होता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट है कि विद्यार्थी संविधान सभा की बैठकों की जानकारी व संविधान सभा का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। यदि आपके पास में सब्जेक्ट हिंदी है और उसके अंतर्गत आपका टॉपिक समास है, संधि है, सर्वनाम है, जैसे संधि है, तो आपको यही लिखना होगा कि विद्यार्थी संधि से संबंधित जानकारी वह संधि का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। यह आपको अपना टॉपिक लिखना है इस जगह पे। मेरा सेकंड है जैसे विद्यार्थी संविधान सभा की बैठक की जानकारी व संविधान सभा का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। आपको ये लिखना है जैसे विद्यार्थी संधि की जानकारी व संधि का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। ये आपका टॉपिक रहता है। ये आपका सारा सेम रहेगा। ओनली जिस जगह पर संविधान सभा है वहाँ आप अपना टॉपिक लिख सकते हैं। यह आपका परिवर्तन करना है। अभिरुचि, अभिवर्ती,
और क्रियात्मक कौशल, ये भी वही सेम प्रोसेस रहता है, बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे संविधान सभा की जगह आप अपना टॉपिक लिख सकते हो। सहायक सामग्री सभी की समान रहती है, लपेट फलक है, चौक है, जो आप सहायक सामग्री यूज में लेते हो उसे आप सहायक सामग्री के रूप में लिख सकते हो। शिक्षण विधि आप सेम रखोगे। इसके बाद में आगे चलते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अर्थात होता है कि विद्यार्थियों को जो पहले से ज्ञान है, तो इसमें आपको अपना टॉपिक का नाम लिखेंगे। जैसे विद्यार्थी संविधान सभा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये मेरा संविधान सभा था, इस वजह से आपका संधि है, तो विद्यार्थी संधि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और इसके बाद आपको आ जाता प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर छात्र अध्यापक क्रिया व विद्यार्थी क्रिया होती है। इसके अंतर्गत आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनाने होंगे, जो आपको सरल क्वेश्चन से अपने टॉपिक की ओर ले जाते हो। क्वेश्चनों में, प्रश्नों में तारतम्यता का गुण होना चाहिए। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर हो रहा हो तो उस आंसर से ही दूसरा क्वेश्चन बनता है, दूसरे क्वेश्चन के आंसर से तीसरा क्वेश्चन बनता है, तीसरे के आंसर से चौथा बनता है। देखिए इस प्रकार मेरा बना, हमारा देश कौन सा है, तो इसमें विद्यार्थी उत्तर देंगे भारत। तो फिर हमको दूसरा क्वेश्चन लेना है, भारत किन किन के गुलाम रह चुका है, तो विद्यार्थी आंसर देंगे अंग्रेजों के। तो फिर तीसरा, अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, तो फिर वो कहेंगे कि स्वतंत्रता लड़ाइयों की, क्रांतियों की। तो फिर आपको चौथा क्वेश्चन बन गया कि हमारे देश को स्वतंत्रता के बाद शासन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, तो विद्यार्थी देंगे कि संविधान की। तो आप फिर क्वेश्चन बना ले सकते हो कि संविधान के गठन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, तो संविधान की सभा की, बैठकों की। तो आपका अगला क्वेश्चन समस्यात्मक बन गया। तो आप संविधान सभा के बारे में क्या जानते हो, या आपके प्रस्तावना, इसमें थोड़ा सा तारतम्यता का ज्ञान रखो। और बस क्वेश्चन इतना नॉर्मल, इतना सिंपल साधारण पूछो कि बच्चों से आंसर आसानी से दे सके। उद्देश्य कथन है जो सभी का सेम रहता है। विद्यार्थियों, आज हम जैसे संविधान सभा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो कोई संधि वाला तो संधि लिख सकता है, मैथ वाला कोई जैसे गोला है तो गोला का बारे में विस्तार पूर्वक वैसे लिख सकते हो। और अगला अब अपन का आता है मेन टॉपिक काम का। तो इसके अंतर्गत आपको रजिस्टर के 2 पन्नों को बीचा बीच में से डिवाइडेड 2 पन्ने हो जाएंगे, वहीं से आपको कार्य शुरू करना है। इसमें पहला होता है अपन को टॉपिक बना लो, क्रम संख्या, फिर सेकंड कॉलम बना लो शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, सामपट सार। तो इसमें सर्वप्रथम आपको 3 से 4 विकासात्मक क्वेश्चन बनाना है। तो अपन को विकासात्मक क्वेश्चन भी वही बनाने होंगे, तारतम्यता होनी चाहिए और सिंपल से कठिन की ओर ले जाना वाला क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ, तो स्टूडेंट आंसर देंगे कि सर 15 अगस्त को हुआ था। तो अपन फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि 15 अगस्त के बाद शासन चलाने हेतु किसकी आवश्यकता पड़ी, तो वो आंसर देंगे सर संविधान की। तो अपना थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन यानी कि हो जाएगा कि संविधान के निर्माता कौन थे, तो विद्यार्थी क्रिया में छात्र जवाब देंगे डॉक्टर भीमराव। डॉक्टर भीमराव द्वारा संविधान के निर्माण के लिए क्या क्या करना पड़ा, तो वो बताएंगे सभा। तो आप संविधान सभा के बारे में क्या जानते हो, ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। फिर अपना इधर लिखते हैं फर्स्ट शिक्षण बिंदु। जैसे मेरा है संविधान सभा का गठन, इसमें आप छात्र अध्यापक कथन लिख सकते, क्योंकि आप अध्यापक नहीं छात्र अध्यापक हो, छात्रों को मात्र अध्यापक का कार्य करवा रहे हो। तो इसके अंतर्गत आपको थोड़ा बहुत विस्तार पूर्वक सारांश लिखना है। इस सार के बाद में आपको इधर चार्ट बनाना है, चार्ट अनिवार्य है बनाना। चार्ट जो भी अपना चार्ट, अच्छा सा चार्ट बना दो और इधर श्यामपट्ट सार बना दो। श्यामपट्ट सार में आप मेन मुख्य जो श्यामपट्ट पे लिखने योग्य बातें होती है वो लिख दो, ये रहता है। और इसके बाद में छात्र अध्यापक कथन के बाद में बोध क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको 2 बोध क्वेश्चन लेने, इसी के अंतर्गत से जो छात्र अध्यापक ने आपने जो पढ़ाया उसी के अंतर्गत से लेना। तो अपना पहला शिक्षण बिंदु यहीं पे ख़त्म होता है। अब अपन आ जाते हैं सेकंड शिक्षण बिंदु की ओर। तो सेकंड शिक्षण बिंदु है अपना संविधान सभा का गठन।
तो इसके भी आपको विकासात्मक प्रश्न 5 विकासात्मक प्रश्न बनाने होंगे। जैसे ये विकासात्मक प्रश्न आपने जैसे पहला टॉपिक पढ़ाया, पहला शिक्षण बिंदु पढ़ाया, सॉरी ये दोबारा आ गया, 1 मिनट, ये अपना आ गया सेकंड आ गया संविधान सभा की समितियाँ, संविधान सभा की समितियाँ। तो इसमें आपको 5 विकासात्मक, 3 से 4 विकासात्मक क्वेश्चन बना लो, वही प्रोसेस आपको दोबारा करना है। तो इसके विकासात्मक प्रश्न जैसे अपन ने पहला टॉपिक पढ़ लिया कि संविधान सभा का गठन आपने पढ़ा दिया, तो उसके अंतर्गत से आप 4 क्वेश्चन ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चनों में तारतम्यता का गुण होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो यह हुई 11 दिसंबर को, वह अपन ने पहले पढ़ा दिया था। इस प्रकार आपको इसके भी 4 क्वेश्चन बना के छात्र अध्यापक कथन लगा के 2 बोध प्रश्न पूछ लो, और इसके बाद में जैसे ये चार्ट बना दो, सुंदर सा चार्ट बनाने के बाद में श्यामपट बना दो। इस प्रकार अपने 2 शिक्षण बिंदु हो गए। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है संविधान सभा के सदस्य। सॉरी, थोड़ा सा वो सिस्टम खराब हो गया था। अब अपना तीसरा सिस्टम आता है, अपना तीसरा शिक्षण बिंदु आता है संविधान सभा के सदस्य। तो आपको इसके जो अपनों ने सेकंड शिक्षण बिंदु पढ़ाया था संविधान सभा की समितियाँ, तो उसके 4 क्वेश्चन आप बना सकते हो, लेकिन प्रश्नों में तारतम्यता का गुण होना चाहिए। जैसे मैंने बनाया है कि संविधान सभा की छोटी समितियों की संख्या कितनी थी, तो वह आंसर देगा 8। तो आपको पूछना है कि 8 समितियों के अलावा और कितनी समितियां बनाई गई, तो वह आंसर देगा 15। तो फिर आपको तीसरा क्वेश्चन है कि समितियों के अध्यक्ष किन्हें चुना गया, तो वो जवाब देगा कि भाई संविधान सभा के सदस्य। तो अपना फिर क्वेश्चन बन गया समस्यात्मक कि संविधान सभा के सदस्यों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये संविधान सभा के छात्राध्यापक कथन आप थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख सकते हो। और इसके बाद अपन को एक सुंदर सा चार्ट एंड श्यामपट्ट कार्य करना है। श्यामपट्ट कार्य करने के बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न की ओर बढ़ना है, जो कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अतिलघुरात्मक, लघुरात्मक, निबंधात्मक बनाने होते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न में आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने होंगे, जिसका संबंध अपन ने जो शिक्षण बिंदु पढ़ा है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर आप क्वेश्चन पूछ लो, उसके 4 ऑप्शन दे दो, नीचे ये बना दो डब्बा, इसके अंदर आंसर का टिक करने वाला बना दो। तो 2 लघुरात्मक क्वेश्चन बना दो, 2 अतिलघुरात्मक क्वेश्चन बना दो, 1 निबंधात्मक बना दो, और नीचे आप 3 से 4 लाइन पर्यवेक्षक टिप्पणी के लिए छोड़ सकते हो। जो अपना वो आता है, जो अपना वो चेक करने वाला आता है लेसन प्लान, वो इसमें आपकी टिप्पणी करके जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार आपका लेसन प्लान फर्स्ट ख़त्म होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको बीएड लेसन प्लान से संबंधित जो भी असुविधा हो रही है, जो भी समस्या हो रही है, उसको कमेंट करके बताइए। मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और इसी के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो सभी दोस्तों से मेरा यही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपनी जो भी समस्या हो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बनाएं। जय हिंद, जय भारत।